हाँ चलो भाई, क्या सवाल है मेरे पास। द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, आपको एक सीक्वेंस की पहली चार टर्म्स आपको दी हुई है, विच आर 55, 53, 49 एंड 41। सही है। अच्छा, खुद भी ना सवाल देखकर उसके मार्क्स देखकर भी फैसला कीजिएगा कि यार आपके साथ क्या हो सकता है। ठीक है? मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई हुई है और मैंने आपको सीक्वेंस की जनरल टर्म बताई हुई है। सही है। जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि आई कैन गिव यू जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस एंड देन आई कैन आस्क यू अ स्पेसिफिक टर्म ऑफ दैट स्पेसिफिक सीक्वेंस। मैंने आपको जनरल टर्म बताई भी है और मैं आपसे उस सीक्वेंस की कौन सी टर्म पूछ रहा हूँ, फिफ्थ टर्म पूछ रहा हूँ, राइट। ठीक है, एक नंबर का सवाल। अगर जनरल टर्म आपको दी हुई है और आपसे उस सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म पूछी भी है, तो आपने जनरल टर्म में फिफ्थ टर्म पता करने के लिए n की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर देना है। दिस विल गिव यू द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इज दैट राइट? Yes. 5 is 32, so this will be 25। सही है। ये वही वाली बात है, फाइंडिंग आउट अ स्पेसिफिक टर्म ऑफ अ सीक्वेंस गिवन द जनरल टर्म। अब सबसे पहले तो बेटा जरा ये जो जनरल टर्म तुम्हें दी हुई है ना, ये जनरल टर्म में तुम्हारा एन कहां पर है? एन पावर में है, राइट। जी। तो सबसे पहले ये समझ जाना कि एक क्वाड्रेटिक सीक्वेंस नहीं है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में एन पे स्क्वायर होता है। ठीक है। अच्छा, अब पार्ट बी। पार्ट बी में कह रहे हैं राइट डाउन द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। 56, 55, 52, 45। कितने नंबर्स का सवाल है? एक नंबर का सवाल है। सही है ना। चलो, क्या ये ए बी है? बता दो। नहीं। एपी नहीं है। क्या ये जीपी लग रही है? नहीं। ठीक है। अब अब सीधी सी बात है, जीपी का मतलब ये है मैं इसके कॉमन रेशियोज पता करूंगा। हम पेपर वन में हैं और पेपर वन में हम 55 डिवाइड बाय 56 और 52 डिवाइड बाय 55 हम ये पता करेंगे ये बराबर है। एक नंबर के लिए सवाल से इतनी मेहनत नहीं करवा सकता। ठीक है, तो हमें यहीं से पता लग जाएगा। हम 55 को 56 से एग्जैक्टली डिवाइड करके और 52 को 55 से एग्जैक्टली डिवाइड करके देखेंगे भी नहीं। हम पेपर वन में वहीं से समझ जाएंगे क्या ये नहीं हो सकता। अच्छा, फिर लेट्स सी क्या ये क्वाड्रेटिक है? ठीक है, वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। ठीक। अच्छा, ये तो खैर अलग है, खैर चलो ठीक है, मैं बताया तो क्वाड्रेटिक। आपने फर्स्ट डिफरेंस निकाला 1, 3 और 7। सेकंड डिफरेंस निकाला, क्या आपका सेकंड डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं। सेकंड ना, नहीं यानी कि ना तो ये एपी है, ना ही ये जीपी है और ना ही ये क्वाड्रेटिक है। इज दैट राइट? जब ऐसा कुछ हो जाए ना, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है और ये जो सीक्वेंस है, जरा इन दोनों को कंपेयर कर दो। यानी अब आपके पास ना तो ये एपी है, ना ही ये जीपी है, ना ही ये आपका क्वाड्रेटिक है। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि यार जो सवाल मुझे दिया हुआ है मैं उसको अपने प्रीवियस पार्ट से कंपेयर करूं। आप अगर सवाल के स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा पार्ट बी इज एक्चुअली फॉलिंग अंडर द फर्स्ट टू लाइंस। सही है। पार्ट बी जो है वो फर्स्ट टू लाइंस के अंडर है। आपकी जो सीक्वेंस सवाल में आपको दी हुई है उसमें और जो अब सीक्वेंस आपके पास है उसमें अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें, तो पहले वाली सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म कितनी है 55। और दूसरी वाली सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या आई है? 56। यानी आपने पिछली टर्म की फर्स्ट टर्म में 1 ऐड किया हुआ है।
सही है। यहाँ पर आपने 2 ऐड किया हुआ है, यहाँ पर आपने 3 ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर आपने, यानी अगर आपको इस सीक्वेंस की कोई सी टर्म बनानी है तो आपको करना क्या है, इस सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म आप बना सकते हैं प्रीवियस टर्म की उस स्पेसिफिक टर्म में टर्म नंबर को ऐड करके। यानी अगर आप प्रीवियस टर्म की पांचवी टर्म जानते हो, सॉरी प्रीवियस सीक्वेंस की पांचवी टर्म जानते हो, तो इस सीक्वेंस की पांचवी टर्म आप बनाने के लिए प्रीवियस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म में 5 ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आई? जी। तो मुझे पांचवी टर्म तो नहीं बनानी, मुझे इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म बनानी है? nth। nth टर्म। तो इस सीक्वेंस की nth टर्म बनाने के लिए मैं प्रीवियस सीक्वेंस की nth टर्म में अगर n ऐड कर दूं तो इस सीक्वेंस की nth टर्म बनेगी। बात आई समझ में? क्या तुम्हारे पास प्रीवियस सीक्वेंस की nth टर्म है? बोलो, प्रीवियस सीक्वेंस की nth टर्म है? जी। उसमें सिर्फ क्या ऐड कर दो, n ऐड कर दो। ठीक है, तो तुम्हें ये जो पार्ट बी में सीक्वेंस दी हुई है इसकी जनरल टर्म पता लग जाएगी। अब तुम्हें लगता है कि नहीं ये सही सर नहीं है, एक सेकंड, n को सब। अब तुम्हें लगता है कि ये सही नहीं है, तो तुम इसमें n की जगह 1, n की जगह 2, n की जगह 3 रख के देखो, तुम्हें तुम्हारी सीक्वेंस की रिक्वायर्ड टर्म मिलनी चाहिए। हाँ आप बोलो। कौन था बोलो? सब्ट्रैक्ट नहीं करना था, n को सब्ट्रैक्ट नहीं करना था। बेटा 1 ऐड हो रहा है ना, 56 आया है ना, ज्यादा आ रहा है ना, इस सीक्वेंस की बना रहे हो ना, अच्छा। नीचे वाली सीक्वेंस की बना रहे हो ना, नीचे वाली सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म पिछली वाली सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म से एक ज्यादा है कि एक कम है? एक ज्यादा। एक ज्यादा है। सही है, तो ऐड कर रहे हो ना, चेक कर लेते हैं। 57 माइनस 2 55, 55 प्लस 1 56। आगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। 57 माइनस 2 की पावर 4 प्लस 2, 57 माइनस 2 की पावर 4 कहां से आ गया, 2 की पावर 2, तो 4 प्लस 2, तो ये आपके पास 57 माइनस सेकंड टर्म बना रहा हूं ना, 7 माइनस 4 ऑलरेडी 53 और प्लस 2, हाँ 53, 55 सही है। तो अब इस तरह के सवालों में क्या होता है कि आपने एपी भी चेक किया, आपने जीपी भी चेक किया, आपने ज्योमेट्रिक भी, सॉरी ज्योमेट्रिक कह रहा हूँ, क्वाड्रिक भी चेक किया, जब इसमें से कुछ भी क्लिक नहीं किया तो फिर आप समझ गए कि यार ये पिछली सीक्वेंस में से बनने वाली जनरल टर्म से कनेक्टेड क्वेश्चन है। सही है।